नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो ये है मिथुन राशि 2021 ग्रह आपके लिए क्या सौगात लेके आ रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपने देखा होगा 2020 किस तरीके से गया। इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 26 दिसंबर की एक वीडियो जारी की थी सूर्य ग्रहण की, जिसमें 6 ग्रहों की युति थी और ये कहा था कि अगले साल कोई दैवीय आपदा आएगी। अब ये दैवीय आपदा कोरोना के रूप में आई, लेकिन इसका आकलन कि कितना बड़ा नुकसान होगा अर्थव्यवस्था पे और सबके कैरियर पे, स्वास्थ्य पे, इसका सही आकलन नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों 2021 वर्ष में भी जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर सिचुएशन कुछ ठीक नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी उसके आगे काफी अच्छा जो ग्रहों की स्थिति है। तो जो तिथियां 2021 की कुछ ऐसी हैं, जैसे खासकर 10 फरवरी, इसमें फिर मकर राशि में 6 ग्रहों की युति है। अब मकर राशि में 6 ग्रहों की युति अलग अलग प्रभाव डालने वाली है। अब खासकर अब जब बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये अष्टम भाव में पड़ती है और अष्टम भाव वैसे भी आपको मालूम है कि कितने कष्टकारी यहां से परिणाम मिलते हैं। और जब 6 ग्रह यहां पर इकट्ठे होंगे और अपनी अपनी एनर्जी एक दूसरे को देंगे तो उसमें जाहिर है काफी अलग तरीके के परिणाम आएंगे। जब 6 ग्रह इकट्ठे होते हैं एक ग्रह में, एक घर में, तो उसमें परिणाम भी बड़े अचानक से और असंतोषजनक मिलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है 1 जनवरी को। मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, जो अपना गोचर शुरू कर रहे हैं इस साल धनु राशि यानी 7वें घर से और सूर्य के साथ है। धन भाव में चंद्र का गोचर है, 6ठे भाव में केतु और शुक्र का गोचर है, अष्टम भाव में गुरु और शनि और एकादश भाव में मंगल और द्वादश भाव में राहु का गोचर है। तो ये 1 तारीख को जो स्थिति बन रही है। अब बात करें मिथुन राशि की, तो राशि का स्वामी बुध और साथ ही में 4थे घर का भी स्वामी है। बुध सप्तम भाव में है, सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग बना रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इस साल, सिवाय उन तीन जो इसके गोचर हैं, जब ये 3 बार साल में वक्री होंगे। वो कौन कौन सी तिथियां हैं? 30 जनवरी से 20 फरवरी तक, 29 मई से 22 जून तक और 27 नवंबर से 18 अक्टूबर तक। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जब ये वक्री होंगे और तकरीबन 20 या 22 दिन के लिए वक्री होंगे। वक्री ग्रह अलग ही परिणाम देते हैं, आपको मालूम है।
स्वास्थ्य के लिए वैसे ही अच्छा नहीं होते वक्री ग्रह, और आपको कुछ पुराने किस्से भी याद दिलाते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने पे मजबूर करते हैं जो आपके रह गए पहले। और धन के मामले में भी आपसे कुछ इसी तरीके का परिवर्तन देखेंगे कि आपको कोई रुकी हुई रकम जैसे है, जो कभी बहुत कोशिश की होगी नहीं मिली, अब मिल जाएगी जब वक्री होते हैं ग्रह। तो इस तरीके के परिणाम देते हैं। खासकर वक्री ग्रह, जैसे मैंने बताया, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। इन दिनों स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। अब बुध ग्रह जो है साथ ही में कारक ग्रह है। किसके हैं? संचार के हैं, यात्राओं के हैं, व्यापार के कारक हैं। इन सब चीजों के कारक पे भी असर आता है इन दिनों में। अब बात करेंगे आगे धन भाव की। तो धन भाव का स्वामी चंद्र है। इनका गोचर धन भाव से ही शुरू हो रहा है, शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। और आय भाव के स्वामी जो हैं वो है मंगल। मंगल अपने ही घर में बैठे हैं, तो दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है, खासकर पहले 2 महीने। चंद्र का तो जैसे पता है कि हर 2 दिन बाद राशि बदल लेते हैं, और ये पहली, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। कुछ घरों में ये सामान्य परिणाम देते हैं, और अष्टम में और 12वें में ये थोड़ा खर्चा बढ़ाते हैं। इस तरीके के ये परिणाम देते हैं। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति, आय की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि धन भाव पर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। शनि अष्टम भाव से देख रहे हैं, मंगल एकादश भाव से देख रहे हैं। तो जब 2 ग्रह, क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो ये बताती है कि आपके धन के मामले में खर्चे भी अधिक बढ़ने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें। बात करेंगे अब शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा क्षेत्र में स्वामी है यहां पर शुक्र। शुक्र अपना गोचर शुरू कर रहे हैं, छठे भाव से केतु के साथ बैठे हैं। वैसे तो ज्यादातर घरों में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन खासकर उन दिनों में जब ये अस्त होंगे, उसमें आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि ये 15/2 से 17/4 अस्त रहेंगे। अब उन दिनों में आपको खासकर बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिणाम कम मिलेंगे, ऐसी स्थिति आती है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो जरूरी बात है आप उसके ऊपर कुछ अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, अपने आप को सुधार पाएंगे, और अपने जो रिजल्ट है वो सामान्य कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं रिश्तों की बारे में। रिश्तों को हम देखते हैं दूसरे घर से जो परिवार के रिश्ते हैं, चौथे घर से माँ के साथ जो रिश्ता है प्रॉपर्टी का है, सप्तम भाव से हम पत्नी का और व्यवसाय के या हमारे बाहर के जितने भी रिश्ते हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो दूसरे घर में जब मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ थोड़ा परिवार के आंतरिक मामलों में आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। हालांकि ये मंगल की दृष्टि तो 2 महीने के लिए है, शनि तो पूरा साल ही दृष्टि देंगे दूसरे भाव में। तो थोड़ा सतर्क रहेंगे तो ठीक रहेगा। अपनी बोली पर भी अच्छा ध्यान देंगे तो आप वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। चौथे घर में जो कि बुध की राशि है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, तो आपको कुल मिलाकर चौथे घर के परिणाम अच्छे मिलेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी के संबंध में हो, वाहन के संबंध में हो, या माता के रिश्तों के बारे में हो। माता की सेहत भी अच्छी रहेगी। सप्तम भाव की बात करें
तो सप्तम भाव में यहाँ स्वामी गुरु है। अब गुरु सारा साल जो है वो शनि के साथ अष्टम भाव में है, तो यह स्थिति आपकी थोड़ी सी असंतोषजनक है, क्योंकि सप्तम भाव के जो है पति पत्नी के रिश्ते हैं या व्यवसाय के रिश्ते में है, तो यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। कोई नया विचार कर रहे हैं प्रॉपर्टी के मामले में, या कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ा अधिक ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि एक तो ये कि आपकी ढैया भी चल रही है शनि की, वो भी आपके लिए अच्छी नहीं होती है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये साल अच्छा निकलेगा, और शनि के उपाय करते रहें तो भी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी है गुरु। अब गुरु जो है अष्टम भाव में बैठे हैं शनि के साथ, तो कार्य क्षेत्र में भी स्थिति थोड़ी आपके लिए कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप अपने खासकर सीनियर के साथ तालमेल बना के चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और खासकर उस तारीख को जब गुरु अस्त होंगे, जैसे कि 12 जनवरी से लेके और फरवरी के मध्य तक गुरु जब अस्त होंगे, तब ये आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रभाव डालेंगे और साथ ही में आपके रिश्तों में भी प्रभाव डालेंगे अत्यधिक, क्योंकि वैसे भी अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में गुरु अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं देते, तो इनकी दृष्टि भी पड़ती है दूसरे भाव में, तो धन का भी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो ये था 2021 का मिथुन राशि वालों के लिए गोचर है। मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले अगर गणेश की उपासना करें ताकि आपके विघ्न दूर हों। आपके ऊपर ढैया चल रही है, शनि के उपाय करें। हर शनिवार को काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, और बुधवार को हरी चीजों का, हरी सब्जियां हो या मूंग साबुत दाल हो, उसका भी अगर आप दान करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभदायक है। इसके अलावा और भी अगर कोई व्यक्तिगत समस्या आ रही हो तो आप अपना जन्म तारीख, समय और स्थान बताकर अपना समस्या का समाधान ले सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आपसे एक और विनती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों और रिश्तों में भी उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। धन्यवाद।